हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, हम लोग करेंगे प्रोराटा। और प्रोराटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको आईएससी हो या सीबीएसई हो, आईएससी में भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे, सीबीएसई में भी आपको 8 मार्क्स आएगा कम से कम। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो 8 मार्क्स के आएंगे, और सीबीएसई में भी सेम चीज़ है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो हम लोग आज प्रोराटा सीखेंगे। प्रोराटा जो कि आप लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उसको ईजी तरीके से सीखेंगे। ओके। और आज हम लोग जो सीखेंगे प्रोराटा का, पार में सीखेंगे। इस तरह से अगर शेयर इशू हो पार में तो उसको किस तरह से अफेक्ट करना है। तो यहाँ पे पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी होगा, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग पार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो प्रोराटा है क्या, पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि प्रोराटा हम लोग को किस लिए, प्रोराटा का मतलब क्या है, ये हम लोग समझते हैं। प्रोराटा का मतलब क्या है, आपको एक सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं बच्चों कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू करा, कंपनी ने अपने एक शेयर इशू करे हैं, और मान लो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, मान लो कंपनी इशू कर रही है 50,000 शेयर। 50,000 शेयर कंपनी यहाँ पे इशू कर रही है। ध्यान से देखना, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट करना, मुझे बताना। कंपनी यहाँ पे 50,000 शेयर को इशू कर रही है। अब देखिए बच्चों, कंपनी शेयर तो इशू कर देती है, और कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, और बहुत पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन भेजती है कंपनी के पास। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा कि कंपनी के पास सब्सक्रिप्शंस ज्यादा आ जाएंगे, मतलब ज्यादा लोगों ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया है, मान लेते हैं कि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया है वो 70,000 शेयर करके आ गया है। 70,000 शेयर, राइट बच्चों। मतलब कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर, और एप्लीकेशन आ गया है 70,000 शेयर का। तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया है वो 20,000 शेयर के ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि बच्चों, कंपनी के पास एप्लीकेशन जरूर 70,000 का आया है, बट कंपनी 50,000 से ज्यादा शेयर पब्लिक को दे नहीं सकती, राइट। क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उतना ही शेयर पब्लिक को दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया कितने का, 70,000 का। अब ये जो 70,000 एप्लीकेशन के आगे कंपनी इस शेयर के साथ क्या कर सकती है, कंपनी क्या कर सकती है, मान लो आपको 3 तरीके से कर सकती है बच्चा, किसी भी तरीके से कर सकती है। यहाँ पे देखो हम लोग कैसे समझते हैं। मान लो कंपनी ने इसमें से बोला कि 10,000 शेयर होल्डर को, मान लो कंपनी ने कहा 10,000 शेयर होल्डर को हम पूरे शेयर देंगे। तो कंपनी अपने 10,000 शेयर होल्डर को, मतलब 10,000 शेयर को जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हें क्या करेगी, कंपनी बोली हम आपको फुल शेयर देंगे। मतलब जितने शेयर के लिए फुल शेयर अलॉटेड बोलेंगे, मतलब क्या होता है कि जितने शेयर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भेजा था, कंपनी उन्हें फुल शेयर देने के लिए बोल रही है। तो यहां पे बोला जाएगा फुल्ली अलॉटेड शेयर। बट अब बचा कितना शेयर, 60,000 शेयर टोटल। और कितने शेयर के एप्लीकेशन कंपनी के पास हैं, 60,000 शेयर के और एप्लीकेशन आ गया है। अब यहाँ पे बनता है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि कंपनी कभी भी जितने शेयर इशू की है उससे ज्यादा शेयर पब्लिक को दे नहीं सकती। तो कंपनी ने यहाँ पे पहले वाले ग्रुप को, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कैटेगरी वाइज है, ये हमारा कैटेगरी ए और ये मेरा कैटेगरी बी है, राइट। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कैटेगरी का मतलब है इस कैटेगरी में जिन लोगों ने भी 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उन्हें पूरे के पूरे 10,000 शेयर कंपनी दे रही है। और जिन्होंने अब बचा 60,000 शेयर, कंपनी इन्हें कितने शेयर देगी। तो देखो बच्चों, आपने कहा कि 10,000 शेयर होल्डर, 10,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें फुल शेयर दिए हैं, तो कंपनी उनको 10,000 शेयर दे चुकी, राइट। अब बताओ, कंपनी को टोटल 50,000 शेयर देने हैं। पहले वाले ग्रुप को, पहले वाली कैटेगरी को, उन्होंने, कंपनी ने 10,000 शेयर दे दिया, बाकी और कंपनी को कितना शेयर देना बाकी रह गया, 40,000। तो यहाँ पे इस कैटेगरी वाले को कंपनी सिर्फ 40,000 शेयर दे सकती है। इसी को कहा जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए, कंपनी उन्हें कितने शेयर दे रही है, 40,000 शेयर दे रही है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट, एक प्रोपोर्शन में शेयर दे रही है कंपनी। तो मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो कि कंपनी ने, जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी उन्हें क्या कर रही है,
40,000 शेयर दे रही है। मतलब आप देख सकते हो एक प्रोपोर्शन में शेयर दे रही है। मतलब अगर आप रेशियो में इसको देखोगे तो अगर आप इसको कट करते हो तो यहां पे आ जाएगा आपका 3:2, मतलब 3:2 रेशियो में शेयर को दे रही है। मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 3 शेयर, कंपनी उन्हें कितने अलॉट कर रही है? 2 शेयर अलॉट कर रही है, राइट बच्चों। और यहाँ पे जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें पूरे के पूरे 10,000 शेयर मिल गए हैं, बट इन्हें पार्ट ऑफ द शेयर मिला है, एक प्रोपोर्शनेट में शेयर मिला है। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेयर्स को दिया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, एक प्रोपोर्शनेट में किया जाता है, एक प्रोपोर्शन में किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिविंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शनेट रेशियो, एक प्रोपोर्शन रेशियो में देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आए। ओके, नाउ यहां पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, यहां पे इसको एक सम ही समझ लो। अब मैं इसको आपको पार्ट में दिखा रहा हूं कि किस तरह से इसको समझना है। यहां पे देखो, आप ऊपर में हमने लिखा है कंपनी ने इशू किया है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बच्चों? कंपनी ने शेयर इशू किया है 50,000 शेयर, राइट। बट कंपनी के पास एप्लीकेशन, कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर, बट एप्लीकेशन कंपनी के पास कितना आ गया? 70,000 शेयर। मतलब बहुत सारी पब्लिक ने, बहुत सारे लोगों ने मिलके पास कंपनी के पास अप्लाई किया होगा, क्योंकि सारे जो लोग पब्लिक है जो कंपनी के पास अप्लाई करती है शेयर खरीदने के लिए, कोई भी एक दूसरे से पूछ के तो करता नहीं है, और जिसको जितना दिल करता है वो अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। तो बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से मान लो अप्लाई किया है, और उन सब ने मिलके 70,000 का एप्लीकेशन कंपनी के पास भेज दिया है। तो भैया कितने शेयर खरीदने के लिए पैसे आ गए? एप्लीकेशन आ गया कंपनी के पास 70,000। बट कंपनी कितने शेयर दे सकती है? 50,000 शेयर दे सकती, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। ये आपको समझ में आ गया इशू कितने शेयर है और एप्लीकेशन कितने शेयर है। अब शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपए, और 10 रुपए एक शेयर का दाम है। कंपनी, आपको मैंने पहले क्लासेस में जो हम लोगों ने किया है इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तो हमने वो सारे डिटेल में सीखे थे हम लोगों ने कि कंपनी किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसे कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से पैसे लेगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस लेगी। तो देखो 3 रुपया यहाँ हो गया, 4 रुपया यहाँ, 4 3 7 2 9 रुपए हो गए। तो इसका मतलब है फाइनल कॉल में कितना लेना है बच्चों? फाइनल कॉल में 1 रुपए लेना है। तो कंपनी 1 रुपए यहाँ पे ले लेगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कंपनी को पैसे लेने हैं। अब देखो कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर के आए हैं बच्चों? यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। एप्लीकेशन आए हैं कंपनी के पास 70,000 शेयर के। अब कंपनी इसको 2 तरह से शेयर होल्डर में बांट रही है। मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, ये कैटेगरी ए समझ लो आप, और ये आप कैटेगरी बी समझ लो। वेरी गुड। कैटेगरी ए के जो शेयर होल्डर हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजा है 10,000 शेयर का। मतलब उन्होंने अप्लाई किया है। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो एप्लीकेशन मनी के साथ आपका एप्लीकेशन जाता है कंपनी के पास। तो जो इस ग्रुप के लोग हैं, इस ग्रुप में जिन्होंने भी अप्लाई किया है, ये एक बंदा भी हो सकता है या बहुत सारे लोग मिलकर 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं। तो इस 10,000 शेयर वाले लोगों को कंपनी ने कहा हम आपको फुल देंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं है। जितना शेयर इस ग्रुप वालों ने, इस कैटेगरी वालों ने कंपनी से चाहा है, कंपनी उन्हें पूरे शेयर देगी। मतलब उनसे एक भी शेयर कम नहीं देगी। तो मतलब जितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, कंपनी उनको पूरे शेयर देने वाली है। ये एक कैटेगरी आपकी हो गई। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है कि यहाँ पे पब्लिक ने अप्लाई किया है बच्चों 60,000 शेयर के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि 60,000 शेयर के लिए कंपनी ने अप्लाई किया है। कंपनी टोटल कितने शेयर दे सकती है? 50,000, राइट बच्चों। तो अगर 50,000 दे सकती है, क्योंकि कंपनी का एप्लीकेशन देखो, आप कंपनी ने इशू कितना किया? 50,000 शेयर इशू किए। तो कंपनी 50,000 शेयर से तो ज्यादा दे नहीं सकती। अब यहाँ पे पहले कैटेगरी वालों को उन्होंने 10,000 शेयर मांगा था कंपनी से। कंपनी बोली अच्छा भाई आप लोग पूरा 10,000 शेयर ले सकते हो, आपको कोई भी कम शेयर नहीं दिया जाएगा, आप पूरे 10,000 शेयर ले सकते हो। तो कंपनी ने इन्हें तो 10,000 शेयर दे दिया। अब कंपनी और फर्दर कितने शेयर दे सकती है? 40,000 शेयर और दे सकती है, फिर टोटल 50,000 दिया जाएगा। तो 10,000 यहां चला गया, तो 40,000 कंपनी ने यहां दे दिया। और इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था बच्चों?
60,000 शेयर। तो देखो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन 10,000, यहाँ पे एप्लीकेशन 60,000, टोटल मिलाओगे तो आपका 70,000 ही आ गया है। तो यहाँ पे जिन्होंने 60,000 शेयर मांगा था, कंपनी उन्हें कितने शेयर देने के लिए बोल रही है? 40,000 शेयर। यहाँ तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट आ गया ना बच्चों, आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। तो यहां पे हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट आ गया, राइट। अब देखो यहां पे आगे मैं बोल रहा हूं कि बाबू होल्ड, मान लीजिए इसी कैटेगरी में, क्योंकि मैंने कहा ये जो 60,000 शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक बंदा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए एक ऐसा बंदा है इसी कैटेगरी में जिसका नाम बाबू है, उन्होंने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, राइट। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है होल्ड, मैं इसको थोड़ा सा ये करूंगा, चेंज करूंगा। होल्ड की जगह में लिखते हैं बच्चों अप्लाइड। बाबू अप्लाइड 1,000 शेयर, मतलब इसी कैटेगरी में एक ऐसा बंदा है जिन्होंने अप्लाई किया था कंपनी के पास 1,000 शेयर के लिए, राइट। कंपनी ने उसे 1,000 दिए नहीं है, कम उसने अप्लाई किया था 1,000 के लिए। तो जब भी आप सम करोगे ना, आप ये वर्ड जरूर ध्यान में रखना कि ये अप्लाइड दिया हुआ है या अलॉटेड दिया हुआ है। आगे जाके इसको और हम लोग क्लियर करेंगे। अगर ये अप्लाइड दिया हुआ है या अलॉटेड दिया हुआ है, इस चीज को आपको जरूर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर दोगे। तो अप्लाइड है या अलॉटेड है, ये दो वर्ड दिया होगा, राइट। अब देखो इस बाबू ने 1,000 शेयर के लिए कंपनी को अप्लाई किया था। अब देखेंगे कंपनी इसको कितने शेयर दिए हैं। फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने क्या किया, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी फेल कर दिया, राइट। कंपनी ने क्या किया, फॉरफिटेड दी शेयर, और जब उसने फेल कर दिया तो कंपनी ने क्या करा, उसे उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया, राइट, क्योंकि अब उसे शेयर होल्डर नहीं रखना है कंपनी को, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। और कंपनी ने फिर उसी शेयर में से 600 शेयर फर्दर इशू कर दिया, कितने रुपए करके, 8 रुपए करके, राइट बच्चों। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जैसा हमने इस कैटेगरी में देखा कि इसने अप्लाई किया था बाबू ने कितने शेयर के लिए, 1,000 शेयर के लिए। अब देखो इस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा बेटा यहाँ पे आप लिखो अप्लाइड, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसको आप ध्यान से लिखो। यहां पे हमने लिखा अप्लाइड, यहां पे हमने लिख दिया अलॉटेड, लिखा। इस कैटेगरी में इन लोगों ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो कंपनी ने किस प्रोपोर्शनेट में इनको शेयर दिया है, मतलब 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी ने सिर्फ 40,000 शेयर दिया है, जो भी इस कैटेगरी में अप्लाई किया होगा। इसी कैटेगरी में बाबू ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1,000 शेयर के लिए, तो इसको भी तो कम शेयर मिलेगा, यस और नो, क्योंकि इन्होंने जब अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए, इन्हें मिला कितना, 40,000 शेयर। तो इन्होंने जब अप्लाई किया है 1,000 शेयर के लिए, तो इनको भी कम शेयर मिलेगा। तो आप ये काम कर सकते हो, ये 4 जीरो यहां से कट गया, तो 4/6 इंटू 1,000 कर सकते हो, 1,000 कर सकते हो, राइट। तो आप यहां पे देखोगे 2 2 4, 2 3 6, राइट। अच्छा इसको मैं सॉरी, इसको जो 1,000 शेयर है ना बच्चों, इसको मैं 1200 कर दे रहा हूं कि इन्होंने अप्लाई किया था 1200 शेयर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को समझने में। यहाँ पे 12,000 की जगह में हम क्या करते हैं, 1200 शेयर, इन्होंने मान लो अप्लाई किया था 1200 शेयर को, ताकि हमारा अमाउंट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, राइट, कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने मान लो अप्लाई किया था कितने शेयर के लिए, 1200 शेयर के लिए, ध्यान देना। तो बाबू ने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, ये मैंने 1000 की जगह 1200 इसलिए लिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी है, राइट। तो इन्होंने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए। तो अब बताएं जिन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितना दिया गया था, 40,000। तो मैंने जीरो सारे काट दिए, तो 6:4 रेशियो आ गया। अब बताओ जिन्होंने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, उन्हें कितना दिया जाएगा, 4 डिवाइड बाई 6 इंटू आप 1200 कर दो। तो देखो आप जैसे ही काटोगे बेटा, इसको क्या आएगा, 6 2 12, तो ये आपको आ गया 800 शेयर। कितने शेयर आ गए, 800 शेयर। मतलब कंपनी ने इन्हें कितने शेयर दिए हैं, 800 शेयर दिए हैं।
यहां तक आपको समझ में आएगा किस तरह से अप्लाइड अगर दिया हो तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा, हमेशा अलॉटेड हमको चाहिए। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब देखो ये हमें पता चल गया कि 800 शेयर कंपनी ने उसे दिए हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसके पास 800 शेयर थे। बाबू के पास कितने शेयर थे बच्चों? बाबू के पास 800 शेयर थे। उसने एप्लीकेशन दिया है और उसने फेल क्या किया है? अलॉटमेंट फेल किया है। अभी ऐसे लिख लेते हैं। और इन्होंने सारे कॉल भी फेल कर दिए, राइट? सारे कॉल भी इन्होंने फेल कर दिए। चलिए अब इसको आगे किस तरह करना है इसको देखते हैं। एक सिंपल वे में तरीका से यूज करते हैं बच्चे हम लोग। ओके देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग लिखते हैं बच्चा कैटेगरी ए, कैटेगरी ए लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं कैटेगरी बी। मैंने कहा ना दो कैटेगरी में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। और यहां पे आप लिख दो शेयर और अमाउंट। यहां पे भी आप लिखो शेयर और अमाउंट। जैसे ही आपने शेयर और अमाउंट लिखा इसको हम अंडरलाइन करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहला चीज यहां पे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन, कितने शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। और यहां पे हम लिखेंगे अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट। अब यहां देखो बच्चों इस कैटेगरी में पहली वाली कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया था 10,000 शेयर के लिए। और जब पैसा दिया था तो एप्लीकेशन में कितने रुपए करके पे किए थे? 3 रुपए करके। तो यहाँ पे 30,000 रुपए इन्होंने कंपनी को पे किया था। और दूसरी कैटेगरी वालों ने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कितने रुपए करके दिया था? 3 रुपीज करके। तो इन्होंने पे किया था 1,80,000 रुपीज कंपनी को। अब देखो पहली कैटेगरी वाले को फुल दिया गया, मतलब इन्हें पूरे के पूरे 10,000 शेयर दे दिए गए। तो इनका एप्लीकेशन में 3 रुपया करके यूज हुआ है, तो 30,000 रुपए यहाँ पे उनके पूरे यूज हो गए। 1 रुपया भी उनका एक्स्ट्रा नहीं कंपनी के पास बचा, जो कि आगे जाके एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे इनके 10,000 शेयर दिए गए थे इंटू 3 रुपीज करके 30,000। इन्होंने अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए। इनको कितने शेयर दिए गए? इन्हें दिए गए 40,000 शेयर। तो 40,000 शेयर इनको दिया गया। कितने रुपए करके था इनका दाम? 3 रुपए। तो ये हो गया आपका 1,20,000। अब देखो बच्चों जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 10,000 शेयर ही दिया, तो उनका जितना भी एप्लीकेशन में देना था उतना ही पैसा इन्होंने दिया था। तो इनका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं बचा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो। इन्होंने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने इनको कितने शेयर दिए हैं? सिर्फ 40,000। तो इनके कितने पैसे कंपनी के पास बच गए हैं? देखोगे आप 60,000 रुपीज कंपनी के पास बचा है, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को क्या कहोगे आप? अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। कितने रुपए अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होंगे? ऑब्वियसली हमारा कैटेगरी ए से कुछ भी एडजस्ट होगा नहीं, क्योंकि उसके जितने भी शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें उतने शेयर दिए हैं। इनका 1 रुपया भी नहीं बचेगा जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो। बट इनके कितने पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं? 60,000 शेयर। तो कंपनी बोलेगी कि ये जो 60,000 रुपया आप लोगों के हमारे पास पड़े हुए हैं, ये पैसे हम आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और अलॉटमेंट का जब पेमेंट का टाइम आएगा तो आप इतने अमाउंट कम देना जिन शेयर होल्डर को दिया गया। अब देखो यहां पे हम एक चीज निकालेंगे, एडजस्टमेंट पर शेयर। ध्यान देना बच्चों, एडजस्टमेंट पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट मतलब
ये 60,000 रुपया तो एडजस्ट होगा, कहां पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो ये 60,000 रुपया तो टोटल है। अब बताइए एक शेयर पे कितने रुपए एडजस्ट होंगे वो हमें जानना है। तो इसको आप क्या करोगे, यहां पे याद रखना 60,000 मुझे एडजस्ट करने हैं और ये उतने ही शेयर में एडजस्ट होंगे जितने शेयर कंपनी ने दिए हैं। तो कंपनी ने इस कैटेगरी वाले को कितने शेयर दिए हैं, 40,000 शेयर दिए हैं बच्चों। तो ये 40,000 शेयर में ही एडजस्ट होगा। तो अभी आप इसको देखो डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6/4 आएगा, राइट, मतलब 3/2, मतलब 1.5 रुपीज ये जो है एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। इसका मतलब क्या है, इस कैटेगरी के जो भी शेयर होल्डर होंगे उन्हें अलॉटमेंट का कितना पैसा पहले से जमा है, 1.5 रुपए जमा है। मतलब कोई भी बंदा इस कैटेगरी में होगा जिसके पास जितने भी शेयर होंगे उसे कितने रुपए करके अलॉटमेंट में देने थे बच्चे, 4 रुपए करके। अगर वो 4 रुपए करके उसे देने थे तो उस 4 रुपए में उसका कितना यहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी जमा है, 1.5 रुपए। मतलब 4 रुपए में से कंपनी के पास 1.5 रुपए जमा है तो कंपनी को और वो कितना देगा, 2.5 रुपए देगा, राइट बच्चों। तो यहां तक ये आपको समझ में आया। अब इसी कैटेगरी से हमने देखा एक बंदा था जिसके पास कंपनी ने 800 शेयर दिए थे। तो 800 शेयर दिए थे, उसने क्या किया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, राइट। नॉर्मल केसेस में क्या होता था, अगर 800 शेयर दिया हुआ है, 4 रुपए उसने नहीं दिए तो 8 into 4 करने से कितना उसने पैसे नहीं दिए वही कॉल सिनेरियो बन जाता था, वही हम लोग लिखते थे। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने कंपनी के पास ऑलरेडी उसका कितना रुपया जमा है, 1.5 रुपीज जमा है। तो यहाँ पे ये जो आप 4 रुपए देख रहे हो बेटा, 4 रुपए में कंपनी के पास उसके कितने रुपए जमा है, 1.5 रुपीज। तो यहाँ पे उसे और कंपनी को कितने देने थे, 2.5 रुपए देने थे, राइट। तो इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा जब नहीं दिया तो कंपनी को ऑलरेडी कितना रुपया मिला हुआ है उसका, 1.5। तो ये फेल कितना करेगा, 2.5 रुपए वो फेल करेगा। आया समझ में कि नहीं आया, व्हाट इज क्लियर यहां तक, आया समझ में। अब देखो इसको हम लोग सिंपल तरीका से कैसे करते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया सबको। अब ये हमें पता है कि उसने कितने रुपए नहीं दिए हैं, मतलब देखो अलॉटमेंट के उसने 2.5 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के इतने 2 रुपए नहीं दिए और सेकंड कॉल के उसने 1 रुपए नहीं दिए। कंपनी ने क्या किया, इसी के बाद इसके शेयर को फॉरफीट करा और फॉरफीट करने के बाद कंपनी ने क्या किया, रीइश्यू किया। और कितने शेयर इशू किए, 600 शेयर कंपनी इशू कर रही है। पूरे शेयर इशू नहीं करी बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंपनी उसके कितने शेयर इशू कर रही है, 600 रुपए करके, और कितने रुपए में इशू कर रही है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ₹8 में भी इशू कर रही है। ये चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ जाना। अगर चार्ट आप देखोगे हर एक सम में, चाहे वो प्रोडाटा का सम हो या बिफोर प्रोडाटा का ना भी हो, तो अगर आप इस चार्ट को समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट बच्चों। अब चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और सीख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बाबू ने अलॉटमेंट पहले नहीं दिया, तो हम यहां पे निकालते हैं कि कॉल्स इन एरर ऑन अलॉटमेंट। मतलब ये कि उसने जो अलॉटमेंट में पैसे नहीं दिए तो कितने रुपए कंपनी को कॉल्स इन एरर हुआ उसके वजह से। अब हमें मालूम है उसे कंपनी ने कितने शेयर दिए, यहां पे निकालते हैं। कॉल्स इन एरर पहले निकालोगे बच्चा, कंपनी ने उसे 800 शेयर दिए हैं और देखो यहां पे उसे अलॉटमेंट में देना कितना था, अलॉटमेंट में उसे देने थे 4 रुपए, उसका ऑलरेडी 1.5 रुपीज जमा है। तो 1.5 अगर जमा है तो वो अगर फेल भी करता है अलॉटमेंट का पैसा, अगर अलॉटमेंट का पैसा वो फेल भी करेगा तो कंपनी कितने रुपए का कॉल से लेना होगा, 2.5 रुपए का। तो यहां पे आप करोगे 800 इंटू 2.5 रुपीज। आया समझ में, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका कितना आएगा, 8 2 16, 8 5 40, ये आपको आएंगे 2000 रुपीज। कितना कॉल से लेना हुआ बच्चा, 2000 रुपए उसने नहीं दिए। अब यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कंपनी को अलॉटमेंट में तब मिला कितना, पहले ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप लिखोगे अमाउंट ड्यू, क्या लिखना है बच्चों, अमाउंट ड्यू। अब आपको मालूम है कंपनी ने 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, एक शेयर पे अलॉटमेंट में कितना रुपया मिलना चाहिए था, 4 रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे 4 रुपए, तो ये आपको मिलने चाहिए कितना, 2 लाख रुपए कंपनी को मिलने चाहिए, राइट। यहां पे लिखेंगे लेस
अमाउंट एडजस्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन। मतलब क्या है ये? इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था, जो अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट होगा, उसको हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखो कितने रुपए कंपनी के पास ऑलरेडी जमा थे, 60,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो ये 60,000 रुपए कंपनी को ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 2 लाख। 2 लाख में से माइनस करोगे कितना बच्चों? 60,000। तो आपको मिलना चाहिए कितना? 1,40,000 रुपीज आपको मिलना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब लेकिन इसमें से भी हमारा पॉलिसी एरर कितना का हो गया? 2,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरर। यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे कितने रुपए? 2,000 रुपए। तो आप देखो कंपनी को मिला कितना? 1,38,000 रुपीज रिसीव होगा। कहां पे? अलॉटमेंट में। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों यहां तक? इसको आप ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? हमने देख लिया यहाँ पे किस तरह से हमें ये शेयर कैलकुलेशन करना था। हमने कितना रुपया कैसे एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में वो हमने निकाला। एक शेयर के ऊपर कितना रुपया एडजस्ट हो गया 1.5 वो भी निकाला। हमने देखा बाबू जो था, बाबू के पास 800 शेयर्स थे और उसने कितने रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के? 2.5 रुपीज नहीं दिया। तो 800 into 2.5 ये आपका 2,000 रुपए का पॉलिसी एरर होगा। अब हमने देखा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना है? कंपनी को 50,000 शेयर पे 4 रुपए करके 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, बट कंपनी को कितना रुपया एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा मिला था? 60,000, जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। तो 60,000 माइनस करो तो मिलना चाहिए कितना? 1,40,000। लेकिन 1,40,000 में कितना पैसा नहीं मिला? पॉलिसी एरर हो गया 2,000। तो कंपनी को मिलेगा कितना? 1,38,000। आया समझ में गया कि नहीं? अब देखो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया होगा, अब हम लोग क्या करेंगे? इसी को जनरल के थ्रू सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो चलिए हम इसको करते हैं आगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। चलिए यहां पे सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग किसकी एंट्री पास करेंगे बच्चा? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सबसे पहला यहां लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमको पता है सब में कि कंपनी को कितने शेयर पे एप्लीकेशन आए थे? 70,000 बच्चों। तो यहां पे आप लिखोगे 70,000 शेयर, और एप्लीकेशन में आप देखो कितने रुपए करके आए थे? 3 रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे 3 रुपए। तो कितना हो गया टोटल? 70,000 into 3 करोगे तो कितना आएगा? 2,10,000 का एप्लीकेशन आया। तो यहां पे आप लिखोगे 2,10,000, राइट? अब यहां पे कंपनी तो शेयर 70,000 तो देने वाली नहीं पब्लिक को। तो यहां पे हम ये जो एप्लीकेशन मनी आया उसे ट्रांसफर करेंगे कैसे? देखो बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पे टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आया था। देखो यहां पे कंपनी ने 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया 3 रुपया करके। तो कितना हो गया? 2,10,000 हो गया आपका। इसमें से बच्चों 50,000 शेयर जो कंपनी ने इश्यू किया था 3 रुपए करके, ये आपके चले जाएंगे 1,50,000 रुपीज कैपिटल में। और कितने शेयर के एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे? 20,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा था बच्चों। कितने रुपए करके? 3 रुपए। तो ये आपके पैसे 60,000 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। यहां पे आपको दिखा कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? 60,000। यहां पे आप देखो हम लोगों ने किया था बच्चों कि अलॉटमेंट में कितना रुपया एडजस्ट होगा? 60,000। तो सेम अमाउंट यहां पे आ गया। अब आते हैं अलॉटमेंट के टाइम में। अलॉटमेंट की जब एंट्री पास करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? शेयर, यहां से अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप क्या कर रहे हो? कितने शेयर पे कंपनी मांगने वाली है? 50,000 शेयर पे।
कितने रुपए करके अलॉटमेंट में है देखो बच्चों, 4 रुपए। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 रुपए। 50,000 इंटू 4 करोगे तो 2 लाख आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लाख रुपीज लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और बच्चों जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो कंपनी के लिए कॉल इन एरर होगी। तो जो कॉल इन एरर होगी तो यहां पे आप लिखोगे कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट। अब देखो कंपनी को मिलना चाहिए कितना बच्चों, 2 लाख रुपए। लेकिन आप यहां देखोगे 2 लाख में से कितना रुपया कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका था एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा, तो 2 लाख में से 60,000 मिल चुका था, राइट बच्चों। तो और कितना मिलना चाहिए, 1,40,000 रुपए और मिलने चाहिए। तो यहां पे 1,40,000 रुपए ही यहां पे आप लिखोगे। कंपनी को मिलना कितना चाहिए, 1,40,000 रुपए। उसमें से कॉल्स इन एरर कितने हो गए थे, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे हो गए 2,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,000 रुपीज। तो बताओ कंपनी को मिलेगा कितना, 1,38,000 रुपीज का पैसा आएगा अलॉटमेंट में। यही चीज को देखो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में किया बच्चों। यहाँ पे मैंने पहले कॉल्स इन एरर निकाला, फिर हमने देखा कितना रुपया लेना था, 50,000 शेयर पे 4 रुपया, 2 लाख रुपए लेने थे। तो देखो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए लिखे कि नहीं लिखे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर हमने कहा कि 60,000 रुपए कंपनी को मिल चुका है, तो इसलिए 60,000 रुपया नहीं मिलेगा, एडजस्ट करना होगा। तो 1,40,000 बचा। ये 60,000 जो आपने एडजस्ट किया, यहाँ पे देखो हमने जब शेयर अलॉटमेंट किया तो हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए मिल रहे थे ना बच्चों। 2 लाख रुपए में से कंपनी को कितना ऑलरेडी मिल चुका था, 60,000 रुपए। तो इसीलिए आपका यहाँ पे लिखा गया 1,40,000। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1,40,000। 1,40,000 में कॉल सीनियर हो गया 2,000 जो यहाँ पे हमने लिखा है, और मिला कितना है कंपनी को, 1,38,000 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉल। जब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल, देखो कंपनी फर्स्ट कॉल में कितने मांगने वाली है बच्चों, 2 रुपीज करके। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 रुपीज में मांगने वाली है, तो लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर कंपनी 50,000 शेयर पे ही मांगने वाली है, 2 रुपए करके कंपनी फर्स्ट कॉल में मांग रही है बच्चों, 2 रुपीज करके मांग रही है ना, यस और नो, 2 रुपीज करके फर्स्ट कॉल में मांग रही है। तो यहाँ पे 50,000 शेयर इंटू 2 करोगे तो आपको कितने रुपए होंगे, 1 लाख रुपए। तो कंपनी को यहां मिलना कितना चाहिए, 1 लाख रुपए। यहां पे लिखा जाएगा 1 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो फर्स्ट कॉल डेबिट है अब यहां पे क्रेडिट करेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो बच्चों हमें मिलनी चाहिए तो 1 लाख रुपए हमें पता है, राइट। बट हमने ये भी देखा कि जिसके पास, यहां पे आप देखो, जिस बंदे के पास 800 शेयर्स था, कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स थे, राइट बच्चों। तो जिसके पास 800 शेयर्स थे उसने भी तो नहीं दिया 2 रुपया, तो इसका मतलब यहां पे भी कॉल्स इन एरर 800 इंटू 2 होगा। तो यहां पे आप कॉल लिखोगे कॉल्स इन एरर, तो यहां पे भी आएगा कॉल्स इन एरर डेबिट, और यहां पे आप लिखोगे 800 इंटू 2 रुपए, मतलब 1600 रुपए यहां पे भी नहीं मिलेगी कंपनी को। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, राइट। अब देखो तो मिलेगा कितना, 1 लाख में 1600 नहीं मिलेगा, राइट। तो 98,400 मिलेगा, 98,400। आया समझ में कि नहीं आया। ये हमारा फर्स्ट कॉल हो गया। नाउ वी गो फॉर द फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं। यहां पे एंट्री मारेंगे तो लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे मिलने चाहिए, 50,000 शेयर पे। कितने रुपए करके था, 1 रुपया था फाइनल कॉल में ना। फाइनल कॉल में कितने थे बच्चों, आप देख लो, 1 रुपए करके। तो 50,000 शेयर पे 1 रुपए करके कितने मिलने चाहिए थे, 50,000। तो यहां पे हमने लिख दिया 50,000। फिर यहां पे जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो यहां पे डेबिट है सेकेंड कॉल, यहां पे लिखेंगे टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
अब यहां पे आपको 50,000 फिर लिखने हैं बच्चों, लेकिन यहां पे भी तो कॉल्स इन एरर है, कॉल्स इन एरर यहां पे भी डेबिट होगा, क्योंकि जिसके पास 800 शेयर्स थे उसने 1 रुपया नहीं दिया, तो कितने रुपए नहीं दिए इसने, 800 रुपए नहीं दिए, यहां पे भी कॉल्स इन एरर हो गया। तो बताइए 50,000 में से 800 नहीं मिला तो मिला कितना, 49,200। तो यहां पे लिखेंगे 49,200। इस तरह से हमारा फाइनल कॉल का भी एंट्री हो गई। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। अब हम लोग आते हैं बच्चों फॉरफीचर की एंट्री पे। यहां पे इसको ध्यान देना, हम लोग को फॉरफीचर की एंट्री मारनी है। जब भी आपको फॉरफीचर की एंट्री मारनी हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, हमेशा में हमारा शेयर कैपिटल कैंसिल होता है, तो यहां पे आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे आप लिखोगे टू कॉल्स इन एरर, टू कॉल्स इन एरर, और यहां पे आप लिखोगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखेंगे कंपनी कौन से शेयर को फॉरफीट कर रही है, जिसके पास 800 शेयर थे। अब 800 शेयर फॉरफीट कर रही है कंपनी ने, पूरे के पूरे 10 रुपए कंपनी ने, देखो आप यहां पे देख लो, कंपनी ने यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सब कंपनी ने कॉल किया था पब्लिक से। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 10 रुपीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो पूरे कॉल्ड अप वैल्यू आपके 10 रुपीज है, तो यहाँ पे हम लोग को 10 लिखना है। और यहाँ पे देखोगे कि 10 हम लोगों ने यहाँ पे बैठाया बच्चों, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज, तो ये आपकी कितने वैल्यू आ गए, 8,000 रुपए आ गया। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि हमारे कितने कॉल्स इन एरर हुए हैं। आप इसको सिंपल तरीका से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कंपनी को कितने कॉल्स इन एरर हुए हैं, देखो जिसके पास 800 शेयर्स था उसने ये भी नहीं दिया, ध्यान दो बच्चों, उसने क्या किया, ये आपका 1 रुपया 2 रुपया, और यहाँ पे उसने फेल किए 2.5 रुपए, टोटल कितना नहीं दिया, 2 1 3 3 2 5, 5.5 रुपया उसने नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे जो टोटल कॉल हुआ है, फेल हुआ है, वो 5.5 रुपए का कॉल हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5.5 रुपीज उसने फेल किया है। और यहाँ पे हमें लिखना है जो कंपनी को मिल चुका है, तो ऑब्वियसली अगर 10 रुपए में से 5.5 रुपया नहीं मिला है तो मिला कितना बच्चों, 4.5 रुपीज। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 800 इंटू 5.5 रुपीज। आया समझ में कि नहीं आया? तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है, 4,400 आएगा, 4,400 बच्चों, ये आपका आएगा 4,400 रुपए, राइट। अब इसको करेंगे, और ये आपके आएंगे 3,600 रुपए, ये आपका हो गया। यहां तक फॉरफीचर समझ में आया। अब देखो कंपनी ने 800 शेयर को फॉरफीट किया है, कंपनी को जो वहां पे कॉल्स इन एरर था उसे हमें कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरर किया जाएगा। अब कंपनी को जो 4.5 रुपए मिल गए थे, आपको दिखा दें यहाँ पे 4.5 रुपए कहाँ मिले बेटो, देखो ये 3 रुपया कंपनी को मिल गया, और यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा मिल गया। तो कंपनी को 4.5 रुपया जो मिल गया है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसीलिए जो प्रॉफिट होता है बच्चों उसको हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,600 रुपए का। अब हमारी एंट्री होगी री इशू की, इसको भी ध्यान देना, री इशू की एंट्री करनी है। कंपनी जब री इशू कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, आपने देखा था कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, कंपनी 600 शेयर इशू कर रही है, और शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो आपका ये वैल्यू कितना आएगा, 6,000 रुपए, राइट। ये एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। देखो यहाँ पे हमने लिखा था ना, ये कंपनी 600 शेयर इशू कर रही है, कितने रुपए करके, 8 रुपीज करके। तो यहाँ पे जाओगे बच्चों, कंपनी 10 रुपए वाले शेयर को 6 रुपए में इशू कर रही है, 8 रुपए में सॉरी, तो 600 इंटू 8 रुपए कंपनी को मिलेंगे। कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपए, वो लॉस हो गया, उसे हम लोग यहाँ पे लॉस को लिखा जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे 600 इंटू 2 रुपए का लॉस हुआ है कंपनी को, तो कितने का लॉस हुआ बच्चों, 1,200 रुपए का लॉस हुआ, और कंपनी को रिसीव कितना हुआ, 4,800 रुपए का, राइट। तो ये आप देख सकते हो कंपनी को यहाँ पे रीइशू में लॉस कितना हुआ, 1,200 रुपए, राइट बच्चों। और जब कंपनी ने फॉरफीट किया था तो कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ था, 3,600 रुपए का। अब यहाँ पे हमारा लास्ट एंट्री बचता है ट्रांसफर टू
कैपिटल रिजर्व, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, यहां पे एंट्री पास करते हैं शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व हमें करना है बच्चों। देखो ऐसे तो आपको दिखेगा कि सर यहां पे प्रॉफिट है 3600, रेशियो में हमारा लॉस हुआ है 1200, इस 3600 से 1200 को माइनस करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वही हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो आपका प्रॉफिट है ये 800 शेयर पे है और ये जो लॉस है आपका 600 शेयर पे है, तो कभी भी हम 800 शेयर के प्रॉफिट को 600 शेयर के लॉस को माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ प्रॉफिट भी 600 शेयर का लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, पहले कैलकुलेट कर लो, देखो 600 शेयर की हमें प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों एक शेयर पे कितनी प्रॉफिट है, यहाँ पे देखो 4.5 रुपए, तो यहाँ पे हमने 600 शेयर पे 4.5 रुपए करके प्रॉफिट लिखना है हमको। तो कितनी हो रही है, 2700 रुपए, 2700 की प्रॉफिट होगी। तो अब देखेंगे ये जो प्रॉफिट हमारी आई कितने शेयर पे आई, 600 शेयर पे, और यहाँ देखो ये हमारी लॉस कितने शेयर पे है, ये भी 600 शेयर पे है। तो अब हम इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लॉस हमारा कितने का हो गया बच्चों, 1200 रुपए का, 005, 1500 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट आपकी 1500 रुपए कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। आई होप यहां तक समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर समझ में आएगा इसको एक बार आप खुद घर में करो, और करने के बाद अगर फिर वापस इसको एक बार करोगे तो आपको और क्लियर होगा, और नेक्स्ट क्लास में इसको और हम लोग डिटेल में जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट, और इसको जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।